हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लासिक साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के 15 एमसीक्यूज। आपको ये 15 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं और एसेस करना है कि आपने इस चैप्टर को कितनी अच्छी तरह से समझा है। अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। आपको फिर से चैप्टर की एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखनी है जिसमें मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। आप फिर से उसे देखिए, चैप्टर को फिर से अच्छी तरह से समझिए और फिर से इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। ओके, आपकी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, आपकी इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। Alright, so the first question is, which of the following is a natural fiber? A. Polyester, B. Cotton, C. Coir और D. both B and C. इनमें से कौन से नेचुरल फाइबर हैं? Alright, so the correct answer is both B and C. Cotton और coir. Coir हमें कोकोनट से मिलता है, राइट? बोथ कॉटन एंड कोयर जो है वो नेचुरल फाइबर है, पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So the second question is, cotton fiber is obtained from which part of the plant? A. leaves, B. stem, C. fruit और D. root। कॉटन फाइबर जो है वो कॉटन के किस पार्ट ऑफ द प्लांट से हमें मिलता है? Alright, so the correct answer is cotton fruit. Cotton fruit जिसे हम cotton balls भी कहते हैं, उससे मिलता है हमें cotton fiber, right? Alright. Next question is, jute fiber is obtained from which part of the plant? A. fruits, B. stem, C. roots और D. flowers। जूट फाइबर किस पार्ट ऑफ द प्लांट से मिलता है? So the correct answer is stem. Yes, जिस तरह से कॉटन हमें कॉटन फ्रूट से मिलता है, उस तरह जूट हमें जूट की स्टेम से मिलता है, right? Okay, so the next question is, the process of separating cotton seeds from cotton fiber is called as A. weaving, B. knitting, C. ginning और D. spinning। किस प्रोसेस से कॉटन सीड्स को और कॉटन फाइबर को सेपरेट किया जाता है? Alright, so the correct answer is ginning. Ginning is the process of separating cotton seeds from cotton fiber. Next question. Jute plant is cultivated during which season? A. summer season, B. rainy season, C. winter season और D. autumn season। जूट प्लांट जो है वो कौन से सीजन में कल्टीवेट किया जाता है? Alright, so the correct answer is rainy season. जूट प्लांट को हम रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं। Next question. Process of obtaining yarn from fiber is called as A. weaving, B. spinning, C. knitting और D. stitching। फाइबर से यार्न किस प्रोसेस से बनता है? तो करेक्ट आंसर है स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाने के लिए स्पिनिंग का इस्तेमाल होता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्क वॉर्म्स विच आर यूज्ड टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर फीड्स ऑन विच प्लांट? ए. जूट प्लांट, बी. कॉटन प्लांट, सी. मलबरी प्लांट और डी. कोकोनट प्लांट। सिल्क वॉर्म्स जो है वो किस प्लांट पे फीड करते हैं? द करेक्ट आंसर इज मलबरी प्लांट। हमने बात की थी कि सिल्क वर्म जो है वो मलबरी प्लांट की लीव्स को खाते हैं, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिमूवल ऑफ sheep hair along with thin layer of skin is called as A. scouring, B. shearing, C. sorting और D. spinning। sheep hair को रिमूव करना along with thin layer of skin, इसे हम क्या कहते हैं? Alright, so the correct answer is shearing.
Next question. Process of keeping jute stems immersed in water for fiber extraction is called as A. Extraction, B. Retting, C. Stripping और D. Dipping. जूट स्टेम को पानी में रख देना, इमर्ज कर देना ताकि हम उससे फाइबर निकाल सके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग. रेटिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम जूट स्टेम को पानी में रख देते हैं ताकि उससे आसानी से फाइबर एक्सट्रैक्ट हो सके, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Materials used for making clothes, curtains, bedsheet, etc. are called as A. Yarn, B. Fabric, C. Fiber or D. Cotton. Alright, so the most appropriate answer is fabric. Fabric से ही बनती हैं ये clothes, curtains, bedsheets, etc. Right? Next question. Which of the following is an animal fiber? A. Coir, B. Polyester, C. Silk or D. Rayon? Animal fiber कौन सा है? Alright, so the correct answer is silk. हमने पढ़ा था silk and wool जो है वो animal fiber है. पॉलीएस्टर सिंथेटिक फाइबर है, रेयन भी सिंथेटिक फाइबर है और कॉयर जो है वो एक नेचुरल फाइबर है, प्लांट से मिलता है, प्लांट फाइबर है, राइट? ओके, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस. ए. फाइबर टू फैब्रिक टू यार्न, बी. फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक, सी. यार्न टू फाइबर टू फैब्रिक और डी. फाइबर टू यार्न टू फाइबर. Alright, so the correct answer is fiber to yarn to fabric. फाइबर से यार्न बनते हैं और यार्न से फैब्रिक्स बनते हैं. आपको याद करना है तो आप फिब या फैब कर सकते हैं, राइट? फिब, देन या से यार्न एंड फैब से फैब्रिक. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग जूट फाइबर फ्रॉम जूट स्टेम इज कॉल्ड एज A. वीविंग, B. स्पिनिंग, C. रेटिंग और डी. स्ट्रिपिंग. किस प्रोसेस से हम जूट स्टेम से जूट फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं? ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज स्ट्रिपिंग. स्ट्रिपिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम जूट स्टेम से जूट फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं. रेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम जूट स्टेम को पानी में इमर्ज करके रखते हैं, ऑलराइट, डुबो के रखते हैं. रेटिंग के बाद की जाती है स्ट्रिपिंग. Question number 14. How fabric is obtained from yarn? A. Spinning, B. Knitting, C. Weaving or D. Both B and C? yarn से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है? Alright, so the correct answer is both B and C. Knitting और weaving से बनता है फैब्रिक yarn से, right? Question number 15. Yarns are made of thinner strands called as A. fabric, B. fiber, C. threads or D. none of the above. So the correct answer is fibers. Yarns are made of thinner strands called as fibers. Fibers से बने होते हैं हमारे yarns. Alright? Alright, ये थे हमारे 15 questions. But वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ आप इस टेबल को, ये टेबल मैं फिर से आपको दे रही हूँ, इस टेबल को अच्छी तरह से रिवाइज करिए क्योंकि यही इस चैप्टर की समरी है. ऑलराइट, हमें पता है प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल से हमें मिलते हैं फाइबर्स, राइट? फाइबर्स की स्पिनिंग की जाती है और बनाया जाता है यार्न. स्पिनिंग क्या होती है? हम बहुत सारे फाइबर्स को लेते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उनकी ट्विस्टिंग कर देते हैं. ऑलराइट, ऐसे ऐसे उन्हें ट्विस्ट कर देते हैं और इससे बनते हैं हमारे यार्न्स.
अब यार्न से वीविंग और निटिंग के द्वारा बनते हैं हमारे फैब्रिक्स, ये फैब्रिक्स हैं। ऑलराइट, निटिंग हम सबको पता है बुनाई, उसमें यूज होता है सिंगल यार्न, राइट। जब आप निटिंग करते हैं तो आप एक ही यार्न यूज करते हैं ना, एक ही यार्न को यूज करते हैं। और जो वीविंग होती है, वीविंग में यूज होते हैं 2 सेट्स ऑफ यार्न। वीविंग मैंने आपको बताया था, वीविंग में हम यार्न को इस तरह से 2 सेट्स ऑफ यार्न को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज करते हैं, इस तरह से, इसे कहते हैं हम वीविंग, और इससे बन जाते हैं हमारे फैब्रिक। और निटिंग में हम सिंगल यार्न यूज करते हैं, निटिंग हो गई हमारी बुनाई। और अल्टीमेटली फैब्रिक्स की स्टिचिंग करके बन जाते हैं हमारे क्लोथ्स, बेडशीट, कर्टन्स, जो भी आप बनाना चाहें। ऑलराइट, तो ये टेबल आपको याद रखना है। फाइबर से स्पिनिंग करके बनता है यार्न, यार्न से वीविंग और निटिंग से बनता है फैब्रिक, और फैब्रिक की स्टिचिंग से बनते हैं हमारे क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स। ऑलराइट, और मैंने आपको कहा था कि इसे याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं फिब या फैब, और फैब्रिक से तो आपको पता ही है कि क्लोथ्स बनते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट गाइज, इसके साथ खत्म हो गए हमारे ये 15 MCQs। आई रियली होप आपने ज्यादा से ज्यादा ठीक किए होंगे। जो ठीक नहीं भी किए हैं, चैप्टर को फिर से समझिए और फिर से MCQs को सॉल्व कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।